हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं रेगुलरली अब आपको टेंसेस के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छी हो जाए। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कंसेप्ट की वीडियोस भी डाल चुका हूँ, जैसे कंसेप्ट ऑफ वर्शिप, जो वर्ड्स रिलेटेड टू वर्शिप हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ टाइम। अगर आप वर्शिप के रिलेटेड, क्राइम के रिलेटेड कुछ वीडियोस, कुछ वर्ड्स देखना चाहोगे तो मैंने वो भी वीडियोस डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपकी वोकैबुलरी जो है उन रिलेटेड वर्ड्स के भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वोकैब का इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो, चाहे वो स्पीकिंग का पेपर हो, चाहे वो नेचुरल नॉर्मल कन्वर्सेशन का, डे टू डे कन्वर्सेशन की बात हो। तो आज हम बात करते हैं ये कंसेप्ट ऑफ टाइम की। कंसेप्ट ऑफ टाइम है क्या? अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन टाइम के कंसेप्ट की वजह से जो वर्ड्स आते हैं वो नहीं बोल पाते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे किसी ने टाइम पूछ लिया, आप बोलना चाहते हो इंग्लिश, मान लो किसी ने टाइम पूछ लिया कितने बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, आप कहना चाहते हो कि मेरी घड़ी में इतना टाइम हुआ है। लेकिन जब बात आती है, मान लो कोई टाइम बज गया 2:20, 3:20, 3:25, तो आप बोलना तो चाहते हो 3, फिर आप सोच में पड़ जाते हो तो क्या बोलें, तो फिर आप सिंपल सा बोल देते हो 3:20, 2:25, जो भी टाइम होता है उसी हिसाब से बता देते हो। तो चलो आज सीखते हैं कि अगर ऐसे वाले वाक्य आ जाते हैं तो हमें उनको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से पूछना है। अगर आपने किसी से क्वेश्चन भी पूछना है तो वो कैसे पूछना है। कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नॉर्मल उसके आंसर आपने कैसे देने हैं, और आपने अगर किसी से क्वेश्चन पूछना भी तो कैसे पूछना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आमतौर पे हम पहला क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तेरी घड़ी से कितना टाइम हुआ है, कितने बज गए ने। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब क्वेश्चन पूछा है तो वो तो पता लग गया, लेकिन अब आपने आंसर देना है। जब हमने कंसेप्ट ऑफ टाइम पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो आपने एक बात याद रखनी है कि समय बताते हुए हमें इट का इस्तेमाल करना है। मेरी लास्ट वीडियोस देखोगे जिसमें टेंसेस के बारे में मैंने बताया था, ही, शी, इट, तो मैंने ही को एक्सप्लेन किया, शी को एक्सप्लेन किया, लेकिन इट वाले कंसेप्ट को मैंने वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था कि इट वाला कंसेप्ट मैं धीरे धीरे यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। एक तो कंसेप्ट ऑफ टाइम है और यूज ऑफ इट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में बताया था कि ही, शीट के साथ क्या लगता है। तो ही और शी के साथ बता दिया, लेकिन इट का यूज करना मैंने नहीं सिखाया था, वो इस वीडियो में हम साथ साथ में सीखते हैं। तो आप देखो, पहला अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो हमने स्टार्ट कैसे करना है, इसका जो आंसर है इट से स्टार्ट करना है। इट इज, मान लो जो भी टाइम हुआ है, आपने जो भी टाइम बताना है, इट इज 5 o'clock, मान लो आपने 5 o'clock बताना है, इट इज 5 o'clock बाय माई वॉच। 2 बजे है, मेरी घड़ी में 2 बजे है, इट इज 2 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 3 बजे है, इट इज 3 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 4 बजे है, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे सारे टाइम। 1 बजा है, इट इज 1 o'clock बाय माई वॉच। 3 बजे है, इट इज 3 o'clock बाय माई वॉच। 7 बजे है, इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। हाउ टू इंप्रूव, कैसे इंप्रूव करना है आपको, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही आपकी स्किल्स अच्छी होती जाएगी। सो आपको इसका इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। एक तो ये बात याद रखनी है। ये तो हमारा पहला जो एक सिंपल सा सेंटेंस था वो हमारे पास हो गया। ये तो आप सोचोगे अब कि सर ने ये तो बड़ा आसान बता दिया कि 3 बजे हैं, 2 बजे हैं। प्रॉब्लम तो वहां आती है जब आप बीच में से कोई टाइम आ गया, 2:20, 2:18, 2:25, 2:35, 4:40, उस टाइम पर हमें क्या करना है, वो हमें चीज सीखनी है। तो पहला एक आपको ये क्वेश्चन हो गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आंसर देना है। यहां आपने किसी से टाइम पूछना है, कई बार हम भी किसी से टाइम पूछना चाहते हो, तो सिंपल सा आप उसको पूछ सकते हो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। फिर उसका आंसर देखो क्या आता है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो घड़ी देखकर आप अपना टाइम जो है अच्छे तरीके से बता सकते हो। इट इज 3 o'clock बाय माई वॉच, इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच। जो भी आपका समय उस टाइम पर होगा, ये नहीं है कि याद कर लिया तो वही बताना है, जो समय आपसे पूछा गया आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है। सो अब बात आती है, मान लो क्वेश्चन में
अब आपको पूछ लिया किसी ने, मान लो टाइम पूछा है और समय सपोज करो 4:20 हुए हैं, आप उसको बताना चाहते हो कि 4:20 हुए हैं। अब आपको एक चीज पता लग गई कि टाइम बताना है तो इट का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात पता लग गई कि 4 बजे हैं, इतना बता सकते हैं, इट इज 4 o'clock। लेकिन 4 बजे पूरे तो नहीं है, एग्जैक्टली तो 4 नहीं बजे, 4:20 है। तो वो 20 मिनट्स को कैसे बोलना है, उसके 2 या 3 तरीके हैं। जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसको वैसे ही बोल सकते हो। तो पहली बात आप इसको देखोगे, पहली बात 20 मिनट, तो आप इस चीज को समझो कि 15 मिनट से ऊपर हो गए, 15 मिनट से ऊपर हो गए, 15 मिनट से ऊपर हो गए, यानी 1 क्वार्टर हो गया, चौथा हिस्सा। 15 मिनट प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 टोटल 60 मिनट्स हो गए। तो इसको क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा 4 हिस्सों में बांट लिया, अ क्वार्टर, जिन्हों पंजाबी च पौआ भी कहते हैं ना, चौथा हिस्सा। सो आपने वो चीज नहीं सोचनी, अ क्वार्टर, ठीक है। अब आप सोचो 4:20 हुए हैं, इट इज, अब आप आसानी से बना सकते हो, इट इज अ 4:15। आसानी से बना सकते हो। 4:25 हुए हैं, इट इज 4:15। 4:28, सारे क्वार्टर में आ गया, इट इज 4:15। मतलब रफली टाइम बताना है कि पता है 4:15 से ऊपर टाइम हो गया, रफली टाइम 4:15 से ऊपर हो गया। 4:20 भी हो सकते हैं, 4:25 भी हो सकते हैं, 4:26 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप रफली टाइम बता रहे हो। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ क्वार्टर, इट इज 4:15। मान लो 4:15 मतलब 5:15 से ऊपर हो गए। अब कितने हो गए एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन रफली मैं बता रहा हूं कि 5:15 से ऊपर हो गए। इट इज 4:06 यानी 6:15 से ऊपर हो गए। प्रैक्टिस करनी है। इट इज 1:15 यानी 1:15 से ऊपर हो गया। अब एग्जैक्टली नहीं पता कितना हो गया, तो एक रफली आइडिया आपको हो गया कि आपने इस पार्ट को कैसे बताना है। अगर आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं तो जी एग्जैक्ट टाइमिंग बताना चाहता हूं, तो वो भी बता सकते हो। इट इज, कितना टाइम एग्जैक्ट है वो बता दो, 20 मिनट्स पास्ट 4। तो पूरा टाइम बता दिया, मिनट्स पहले ले आए, इट इज 20 मिनट्स पास्ट 4। 4:20 हुए हैं, 4:22 हुए, इट इज 22 मिनट्स पास्ट बाय 4। 4:25 हुए, इट इज 25 मिनट्स पास्ट बाय 4। 5:28 हुए, इट इज 28 मिनट्स पास्ट बाय 5। तो जो भी आपका टाइम है, अगर एग्जैक्ट टाइमिंग बताना चाहते हो तो आप इस तरह से मिनट्स को पहले ले आओ इट के साथ, इट इज 20 मिनट्स पास्ट बाय 4। तो अगर आप रफली बताना चाहते हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो क्वार्टर पास्ट। तो ये है एक वे जब आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर 30 मिनट से ऊपर टाइम बताना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये वेज यूज किए जा सकते हैं। अगर मान लो यहां पर मैं टाइम लेता हूं 4:35, 4:35, तो आप सोचो अब 30 हाफ, आधा टाइम बीत चुका है ना, 15 15 15 15 यानी हाफ टाइम, क्वार्टर हो गया 15 मिनट से ऊपर, 30 मिनट से ऊपर यानी हाफ हो गया, ठीक है। तो अब आपने यहां पर क्वार्टर के बदले आपने बस क्या यूज कर लेना है, हाफ पास्ट, कि आधा समय बीत चुका है। मान लो 4:35 है, इट इज हाफ पास्ट बाय 4, इट इज हाफ पास्ट बाय 4। मान लो 5:35 है, इट इज हाफ पास्ट बाय 5। 6:35 है, इट इज हाफ पास्ट बाय 6। 7:35 है, इट इज हाफ पास्ट बाय 7। सो आपने यहां पर भी रफली बता दिया कि 30 मिनट से ऊपर हैं। अब कितने हैं ये नहीं पता, चलो आइडिया तो बता दिया ना फटाफट ऑन द स्पॉट। प्रैक्टिस कर लो जो आपको एग्जैक्ट बताना है कि रफली बताना है। अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हो, यहां पर आपके पास वही चीज आ गई, इट इज, जैसे हमने बोला था 35 मिनट्स है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज 35 मिनट्स पास्ट 4। तो ये एग्जैक्टली हो गया, ये आपका रफली हो गया कि 4:30 से ऊपर है। अभी वो 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 37 मिनट्स भी हो सकते हैं। तो आपने एग्जैक्टली नहीं बताया, रफली बता दिया। और एग्जैक्टली बताना है तो कैसे बताना है, वो आपके पास दोनों तरीके आपके पास आ गए। आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप जो है जल्दी जो है सीख लोगे।
ये आपने प्रैक्टिस करना जो है आपका काम रहेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि आप प्रैक्टिस कैसे करो, ये उसके बाद आपका काम है बाकी। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर 4:50 हो गए तब हम क्या करेंगे। तब भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो वही जो अभी अभी सीखा आपने, एग्जैक्ट बताना है। इट इज 50 minutes past 4। इट इज 50 minutes past 4। एक तो ये वे है आपके पास सिंपल सी बात बताने का कि 4:50 हो गए ने। या कई लोग दूसरे तरीके ना कहते हैं 5:10 रह गए ने। 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रह गए ने 5 बजन। कई बार ऐसे ही बोलते हो, तो आप यानी उसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज 10 minutes to 5। 8:10 है, इट इज 10 minutes to 8। 8:05 है, इट इज 5 minutes to 8। 7:45 बजे ने, इट इज 15 minutes to 8। ठीक है, 7:45 पौन, उसके लिए भी यानी ये वहां पर आ गया 2। इट इज 10 minutes to 5, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। ये इसलिए बता रहा हूं बात करने की, ये भी आप इसी को याद कर सकते हो। अगर मान लो आपने किसी से पूछा, अगर उसको ये नहीं पता, अगर उसने ये यूज कर लिया तो आप कंफ्यूज पड़ जाओगे कि हो सकता है 10 minutes to 5 यानी 5:10 हो गए, कहीं गलत ना हो जाए। तो इसलिए बता रहा हूं, यानी वहां पर था बाय, पास्ट बीत चुका है, पास्ट 4। यहां पर है इट इज 10 minutes to 5, यानी 10 मिनट रह गए 5 बजने में। इस चीज का आपने ध्यान रखना है बस। 15 मिनट रह गए 5 बजने में, इट इज 4:45। तो इस चीज का अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक तो आपका जो है कंसेप्ट ऑफ टाइम धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कई बार आप क्वेश्चन पूछते हो किसी से कि मेरी घड़ी जो है, माई वॉच, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, माई वॉच इज 10 minutes टू फास्ट। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, माई वॉच इज 10 minutes टू फास्ट। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, माई वॉच इज 5 minutes टू फास्ट। मेरी घड़ी 15 मिनट आगे है, माई वॉच इज 15 minutes टू फास्ट। सो और अगर पीछे है तो स्लो, बाकी सारा वही चलेगा। माई वॉच इज 10 minutes टू स्लो, माई वॉच इज 5 minutes टू स्लो। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे, यूर वॉच इज 10 minutes टू फास्ट। कई बार कहते हैं ना मेरी घड़ी ठीक है, तेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, यूर वॉच इज 10 minutes टू फास्ट। मेरी घड़ी तो ठीक टाइम देती है, मेरी घड़ी ठीक है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी तो ठीक टाइम देती है, तेरी घड़ी 10 मिनट अगे है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, यूर वॉच इज 10 minutes टू फास्ट। मेरी घड़ी ठीक है, तेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, यूर वॉच इज 5 minutes टू स्लो। यानी ये एक सिंपल सी चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप अपने जो कंसेप्ट ऑफ टाइम को है ठीक कर सकते हो। जैसे कई बार ये भी आपसे आपके दिमाग में आ जाता है, कई बार किसी को बताते हैं यार मेरी घड़ी ना रोज 10 मिनट अगे हो जाती है, मेरी घड़ी रोज 10 मिनट अगे हो जाती है। उस टाइम सेंटेंस सोचन दिमाग से वर्ड्स नहीं आते, यानी 10 मिनट अगे होती है, यानी गेन कर लेंदी 10 मिनट। सो माई वॉच गेन्स 10 minutes डेली, मेरी घड़ी रोज 10 मिनट अगे हो जाती है। माई वॉच गेन्स 5 minutes डेली, 5 मिनट अगे हो जाती है। पता नहीं किमें हो जाती है, रोज ही 10 मिनट अगे हो जाती है, रोज ही 5 मिनट अगे हो जाती है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो ये मैंने बोला गेन्स, अगर 5 मिनट पीछे हो जाती है देन लूसिस। सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात आपके पास नहीं रहेगी, आप अगर इसको ध्यान रखते हो तो। ये है एक कंसेप्ट
टाइम के रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। आपका काम है इसके ऊपर जोर डालना, आपका काम है इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोशिश करो आप ये वीडियो सुनो, ध्यान से सुनो, और जो टाइम लेके कॉपी के ऊपर वैसे ही जनरल से टाइम लेकर अपने घर में कोई भी मेंबर है उसको सुनाओ, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि यहाँ पर और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम तो कोशिश करते हैं बच्चों को हेल्प करने में, स्पीकिंग करते हैं तो अपने आप वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाते हैं। तो आप घर पे अपनी प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपना जो आइल्स करना चाहते हैं, जो नेचुरल कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन, रोज बोलचाल वाले वाक्य ठीक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।